तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुणग्राम। दया रूप में दया सागर के श्रद्धा सुमन सुमिरन है वो क्षीर सागर में आवागमन है वो दया मामया के मिलन है वो। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आइए यात्रा करेंगे प्रसंग वाड़ी की। सीता मैया के पता लगाए बर करे ते सयानी सीता मैया के पता लगाए बर करे ते सयानी बदरंगी जोरे तय मिटाने अशोक वाटिका महाकार रावण के सोना मैया करे पता लगा बर करे तय सियानी भक्ति विकल संग बजरंगी जोरे तय मिटाने अशोक वाटिका महाकार रावण के सोना लंका माया तय जाए। सीता मैया के पता लगा करे तय सियानी भक्ति विकल संग बजरंगी जोरे तय मिटाने अशोक वाटिका महाकार सोना लंका माया की तय लगाए। मैया के पता लगा बर करे तय सयानी भक्ति शिखर सो बजरंगी जोरे तय मिटाने अशोक वाटिका महाकार तय मचाए रावण के सोना लंका की तय लगाए। अशोक वाटिका महाकार तय मचाए रावण के सोना लंका माया की तय लगाए। वाटिका महाकार तय मचाए रावण के सोना लंका माया की तय लगाए। अशोक वाटिका महाकार तय मचाए रावण के सोना लंका माया की तय लगाए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमि दर्शनी महोगी बिचारी तात कबहु मोहि जाने अनाथा करिह कृपा मानो पुरना तापस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भार भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा तौ तुम मोहि दरसु हटि। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति
प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी वाटिका महाकाल रावण के सोना लंका माया की गाय अशोक वाटिका महाकाल जय मचाए रावण के सोना लंका माया की तह लगाए सीता मैया के करे तय सयानी भक्ति दर्शन रंगी जोरे तय पितानी अशोक वाटिका में हाहाकार रावण के सोना लंका माया की गाय अशोक वाटिका महाकाल जय मचाए रावण के सोना लंका माया की तह लगाए अशोक वाटिका महाकाल मचाए रावण के सोना लंका माया की गाय अशोक वाटिका महाकाल जय मचाए रावण के सोना लंका माया की तह लगाए अशोक वाटिका महाकाल मचाए रावण के सोना लंका माया की लगाए अशोक वाटिका महाकाल बोले श्याम रामचंद्र की सुत हनुमान की परम श्रद्धे पवित्र उच्चासन पर विराजमान निर्णायक मंडल ग्राम मुरमा बेसन झरिया के समस्त ग्रामवासी एवं इस ग्राम के सभी देवी देवता आए हुए सभी प्रतिभागी मंडलियां उपस्थित जन समुदाय मातृशक्तियां श्रोता वृंद बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है मकर संक्रांति के पर्व के पावन अवसर पर यहाँ के सभी कर्मठ आयोजक मंडल के द्वारा राम नाम रूपी मंदाकिनी पावन गंगा को बहाया गया है जिसमें हमें भी डुबकी लगाने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी को अंजनी पुत्र मानस परिवार ढोड़ी बहरा की ओर से हृदय तल की गहराइयों से सादर प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। आइए आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कथा प्रसंग की ओर। कथा प्रसंग संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 6 से संदर्भित चौपाइयों का गायन वादन के लिए हमने चयन किया। कथा प्रसंग उस समय की है जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंकापुरी में जाते हैं और सब तरफ खोज डालते हैं। जब नहीं मिलती हैं माता सीता तो उनको एक जगह दिखता है विभीषण का घर, वहाँ राम नाम अंकित रहता है। वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं और उनसे वार्तालाप हो रही है, संवाद चल रही है। हनुमान जी भगवान राम जी की सारी कथा सुनाते हैं और दोनों का शरीर पुलकित हो जाता है। राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम उमड़ते हैं, आनंद में दोनों मग्न हो जाते हैं। और तब विभीषण जी कहते हैं कि हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, पूजा पाठ कुछ कर नहीं पाता, परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके
अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का बंदरों का नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन न मिले। ऐसा हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं। इस प्रकार 8 लाइन चौपाइयों